मुंबई में गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन। लालबाग के राजा की शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु, सुख शांति और समृद्धि की कामना। गिरगांव के राजा विसर्जन के लिए अरब सागर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। बप्पा की विदाई में भक्तों की भारी भीड़। 96 साल पुराने इस गणपति मंडल की स्थापना बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने की थी। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर छोटे छोटे गणपति की मूर्ति का विसर्जन। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात। धमकियों को देखते हुए एआई के लेटेस्ट ड्रोन से रखी जा रही है गतिविधियों पर नजर। मुंबई में गणपति बप्पा के विसर्जन को देखते हुए कड़ी सुरक्षा। मुंबई ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अनंत चतुर्दशी पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने आवास पर गणपति बप्पा की आरती उतारी, लिया आशीर्वाद। भोपाल में अनंत चतुर्दशी पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ गणेश प्रतिमा की विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तेलंगाना के हैदराबाद में कड़ी सुरक्षा के बीच गणेश विसर्जन। शोभा यात्रा में दिखी हजारों की भीड़। शांति सुनिश्चित करने के लिए हैदराबाद और सिकंदराबाद में लगभग 30,000 पुलिसकर्मी तैनात। दिल्ली के लाल किले में बड़ा कांड। परिसर में आयोजित जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान से करीब 1 करोड़ रुपए के हीरे से जड़ा सोने का कलश ले उड़ा शातिर चोर। दिल्ली पुलिस का दावा, संदिग्ध की पहचान हुई, जल्द होगी गिरफ्तारी। यूपी के गोरखपुर में एक मकान में लगी भीषण आग। चारों तरफ फैला धुएं का गुबार। लोगों को घरों और अपार्टमेंट से बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़ों की रंगाई फैक्ट्री में भीषण आग। बड़े नुकसान का अनुमान। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। पंजाब के होशियारपुर में हिमाचल से आ रही एम्बुलेंस गहरी खाई में गिरी। 3 लोगों की मौके पर मौत, 2 लोग घायल। सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी लैंडस्लाइड। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। पहाड़ टूटने की भयावह तस्वीरें सामने आई। खतरे की जद में आए 5 मकान। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित। भरमौर क्षेत्र में भी कई सड़कें भूस्खलन के कारण बंद। बीजेपी विधायक जनक राज ने घटनास्थल का दौरा किया। जल्द से जल्द सड़क बहाल करने के निर्देश। राजस्थान के उदयपुर में एकलिंगपुरा ब्रिज के नीचे से गुजर रही बस पानी में फंसी। धक्का देकर बस को बाहर निकाला गया। बस में सवार थे तकरीबन 30 स्टूडेंट। राजस्थान के अजमेर में बड़ा हादसा। पानी के तेज बहाव में बहे बाइक सवार 2 युवक। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों की जान बचाई। राजस्थान के धार में दिलावरा नदी पर पुल को पार करते समय तिनके की तरह बहा पिकअप वैन। ग्रामीणों की मदद से चालक को बचाया गया। लोगों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। चेतावनी के बावजूद लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। राजस्थान के धार में शराब के नशे में धुत युवक पानी के तेज बहाव में बहा। चीखने चिल्लाने के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। 6 से 7 सितंबर तक राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। उदयपुर में मौसम को देखते हुए स्कूलों में की गई छुट्टी। जयपुर में बारिश की वजह से 4 मंजिला मकान गिरा। मलबे में दबने से पिता और बेटी की मौत। हादसे के वक्त घर में 7 लोग थे। 5 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। घायलों में एक की हालत गंभीर। राजस्थान के अजमेर में आना सागर झील से पानी छोड़े जाने के बाद सड़कों पर तालाब जैसा नजारा। महावीर सर्किल से बजरंगगढ़ चौराहे को जोड़ने वाले रास्ते पर आवाजाही बंद। सुरक्षा के लिए दोनों ओर लगाए गए बैरिकेड। राजस्थान के टोंक में बारिश से हाल बेहाल। बीसलपुर बांध के 8 गेट खोले गए। बनास नदी में 1,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 2 दिनों की लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ से तबाही। लोगों को पानी से सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाढ़ और बारिश के कारण पूरे पंजाब में अब तक 43 लोगों की मौत। 3.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित। पंजाब के गुरदासपुर में एनडीआरएफ के बाढ़ प्रभावित इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 1500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कहीं रस्सी तो कहीं बोट की मदद से हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अधिकारियों से ली हालात की जानकारी। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी साथ थे। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश का तांडव जारी। पुलवामा में बांध टूटने से नौगाम के रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। वहीं झेलम तटबंध टूटने से श्रीनगर बड़गाम में खतरा। एमपी के धार में लगातार बारिश से खुज नदी में आई बाढ़। धर्मपुरी में पुल डूबने से खुजवा के टूटा संपर्क। नाविकों ने बांधी नाव। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन सतर्क।
धार जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ग्रामीणों के लिए बनी आफत। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अपने ही घरों में कैद होकर रह गए लोग। गांव की गलियां हो या घर, हर जगह पानी भर गया है। खरगोन के महेश्वर में उफान पर नर्मदा ओंकारेश्वर बांध से पानी छोड़े जाने से अहिल्या घाट तक पहुंचा पानी। नदी के बीचों बीच बना श्री बाड़ेश्वर मंदिर आधा डूबा। उत्तराखंड में मौसम साफ होने पर केदारनाथ धाम यात्रा फिर से शुरू। सोनप्रयाग में रुके तीर्थयात्रियों को भेजा गया केदारनाथ। चोटियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। यूपी के शाहजहांपुर में गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के मोहल्लों और गांव में भरा पानी। पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। ड्रोन से की जा रही है निगरानी। प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा है गंगा यमुना का जलस्तर। 5वीं बार बड़े हनुमान के मंदिर में घुसा बाढ़ का पानी। मंदिर में जल पहुंचने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ से गुजर रही नहर खतरे के निशान के पार। पिछले 3 दिनों से पानी का तेज बहाव। ग्रामीणों का आरोप, प्रशासन गंभीर नहीं, खुद ही करने पड़े इंतजाम। जलस्तर घटने के बाद भी दिल्ली के यमुना बाजार में 4.5 फीट तक जमा पानी। सैकड़ों मकानों में घुसा। पानी में तैरकर आवाजाही करते दिखे लोग। मथुरा में हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी से उफान पर यमुना। पिछले 7 दिनों से खतरे के निशान के पार। नदी किनारे बसी कॉलोनी में भरा पानी। किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हुई। आने वाले 12 घंटे मथुरा के लिए अहम। यूपी के हापुड़ में शराब की दुकान में निकला जहरीला सांप रसेल वाइपर। दुकानदारों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ा। दिल्ली के हर्ष विहार थाना के प्रतापनगर में डबल मर्डर से सनसनी। गोलीबारी में 2 युवकों की मौत। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। पूरे मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली। राजस्थान के भरतपुर में पत्नी ने जहर खाकर की खुदकुशी। घटना के वक्त घर पर नहीं था कोई मौजूद। पारिवारिक विवाद में सुसाइड की आशंका। गणेश विसर्जन के सुरक्षा दावों के बीच पुणे में गैंगवार। गोली लगने से 19 साल के युवक की मौत। अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। मौके पर मौत हुई। हाजीपुर में आइसक्रीम को लेकर हुए विवाद के बाद भारी बवाल। आला अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। बवाल के बाद 20 थानों की पुलिस मौके पर कर रही है निगरानी। हाजीपुर में पुलिस पर हुए हमले में कई पुलिसकर्मी घायल। इलाज जारी। उपद्रवियों ने छीने पुलिस के हथियार। विशेष समुदाय के लोगों ने तोड़ी पुलिस की गाड़ियां। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 30 किलो से ज्यादा चरस जब्त। करीब 6 करोड़ 21 लाख बताई जा रही कीमत। नेपाल से खेप लाने वाला मोहन ठाकुर गिरफ्तार। हैदराबाद में 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग बरामद। महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई। केमिकल फैक्ट्री में मिला 5 लीटर से ज्यादा एमडीसी। 2 सरगना अरेस्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ट्रंप की भावनाओं को सराहा। कहा, भारत और अमेरिका के बीच दूरदर्शी और व्यापक साझेदारी। ट्रंप ने कहा था, मोदी महान प्रधानमंत्री, मैं हमेशा उनका दोस्त रहूंगा। जीएसटी दरों में कमी होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार के फैसलों से किसानों को बड़ा फायदा होगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ किसानों को ले जाने की कोशिश। आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी ने जीएसटी सुधार का स्वागत किया। कहा, इससे रक्षा उद्योग को फायदा होगा। ड्रोन पर जीएसटी हटाना अच्छा कदम। आने वाला समय ड्रोन वॉरफेयर का है। 10 सितंबर को चुनाव आयोग की बड़ी बैठक। सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी होंगे शामिल। देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया लागू करने पर होगी चर्चा। अहम मुद्दों पर भी बैठक में मंथन होगा। आज बीजेपी सांसदों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात कैंसिल। पंजाब और उत्तर भारत में बाढ़ के हालात को देखते हुए कार्यक्रम स्थगित। आज ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होनी थी बीजेपी सांसदों की डिनर पर मुलाकात। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ईद मिलाद उन नबी के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का फोटो वायरल। हिंदू संगठनों ने पुलिस में शिकायत की। सीमा विवाद पर सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान। कहा, चीन के साथ सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती। परमाणु हथियारों से लैस 2 दुश्मनों के खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। मध्य प्रदेश के पन्ना में सीएम के कार्यकाल से लौट रहे लोगों को दिखा बाघ। सड़क पर बाघ देखने वालों का लंबा जाम लग गया। पुलिसकर्मी भी सड़क पर थे मौजूद। लोगों ने बाघ का वीडियो बनाया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में जंगल से निकलकर भालू बाजार में आया। दुकानों के शटर और फ्रिज को टटोलता नजर आया भालू। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के सिरोही में तेंदुए की तलाश जारी। तलाशी में वन विभाग कर रहा ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल। लेपर्ड के हमले से 12 साल की बच्ची की हुई थी मौत। आवारा कुत्तों के हमले से 13 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत। एमपी के सिवनी में खेत गई थी बच्ची। एक लड़की किसी तरह पहुंची घर। परिजनों को सूचना दी गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बाघ के हमले से घायल किसान के इलाज के दौरान मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा। मवेशी लेकर लौट रहे किसान पर बाघ ने किया था हमला।
यूपी के फिरोजाबाद में भक्त बनकर पहुंचा चोर, परिसर से साइकिल की चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। गोरखपुर में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने पर युवती ने महिला कर्मी को पिटाई की, बगैर हेलमेट पहने आई युवती ने जमकर मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अब आरोपी की तलाश की जा रही है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में इमरान खान से मिलने अदियाला जेल पहुंची बहन अलीमा पर फेंके गए अंडे। अंडा फेंकने वाली दोनों महिलाएं इमरान की पार्टी पीटीआई से जुड़ी थी। श्रीलंका में भीषण सड़क हादसा, जीप से टकराकर 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी बस, 15 लोगों की मौत। ऊवा प्रांत के बडुल्ला जिले में हुआ बस हादसा। पेरू शहर में बढ़ते अपराध के बीच बड़ा बम धमाका, शहर के उत्तरी इलाके में हुए भीषण बम विस्फोट से काफी नुकसान, धमाके से 11 लोग घायल, 30 घरों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका में एक इंजन वाला विमान हादसे का शिकार हुआ, विमान हादसे में 2 लोगों की मौत। फायर रेस्क्यू ने विमान की आग से जनरेटर और इमारत को बचाया। जापान के कई हिस्सों में भीषण बाढ़ बारिश का कहर, तूफान की वजह से एयरपोर्ट पर भरा पानी। शिजुओका प्रांत के हवाई अड्डे पर टाइफून के कारण आई बाढ़। बाढ़ बारिश के कहर से चीन में हाहाकार, बाढ़ की चपेट में सिचुआन प्रांत, गुआंगयुआन में भी बाढ़ से तबाही। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री रेनर के इस्तीफे के बाद स्टारमर सरकार फेरबदल, विदेश सचिव डेविड लेमी को बनाया गया उप प्रधानमंत्री, यवेट कूपर बनी विदेश सचिव। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने अनुतिन प्रधानमंत्री पद के चुनाव में दर्ज की जीत। भूम जयथाई पार्टी के नेता अनुमति को प्रतिनिधि सभा में 492 में से 247 से अधिक वोट। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दावा, रूस पर दबाव बनाने के लिए अधिक क्षमता हासिल कर रहा है यूक्रेन, बना रहा हवा जमीन पानी में काम करने वाली सुरक्षा प्रणाली। गाजा सिटी में इजरायली सेना के बड़े हमले, सैन्य हमले में गिराई बहुमंजिला इमारत, शहर के कब्जे के दौरान किए गए हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़ी। ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर किया युद्ध मंत्रालय, पेंटागन में बदला गया साइन बोर्ड। ट्रंप समर्थकों ने पेश किया नाम बदलने का विधेयक। रूसी पुर्जे से बने पहले रूसी नागरिक विमान ने भरी उड़ान, सुखोई सुपरजेट 100 में रूस में बने पुर्जों का इस्तेमाल। रूस के रोस्टेक राज्य निगम ने जारी की तस्वीरें। चीन ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया नया टेस्ट सैटेलाइट, शीशांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से किया था लॉन्च। हांगकांग में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल में जापान, कनाडा, यूके और मलेशिया की टीम शामिल। उत्तराखंड में हरिद्वार में इलाज के दौरान युवक की मौत पर भारी हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, लोगों ने डॉक्टर के सहयोगी के साथ मारपीट की, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के हमीरपुर में लड़की से प्यार करना युवक को भारी पड़ गया, लड़की के परिजनों ने बीच सड़क पर चप्पलों से पीटा, प्रेमिका को लेकर घूम रहा था युवक, वीडियो वायरल।